क्या हुआ? सब ठीक तो है? बहुत हेकड़ी है इस वर्मा में। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आई डोंट नो क्या सोच के आपने इस शादी के लिए हाँ की। शादी तोड़ दूं ना तो 2 मिनट में निकल जाएगी इसकी हेकड़ी। तुझसे बात करनी है। क्या हुआ? तुझे सेतु के पास के बारे में पता था? हाँ, क्यों? कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ पता। किसके साथ? पता नहीं किसके साथ। कबीर। What? Really? ये अपना कबीर? अपना कबीर। और ये शादी अरेंज किसने करवाई थी? जिसने तेरी शादी अरेंज करवाई है। पलक की मॉम मंजीत जी, द वेडिंग प्लानर। क्या बात कर रहा है यार? What a coincidence! सेतु अपने कबीर की वाइफ थी? तूने कभी पूछा नहीं उसको? नहीं। मंजीत आंटी कैसी हो आप? well, आप अभी तक शादियां ही करवाती फिर रही हैं? कैसी चल रही है आपकी ठगी? I mean, बिजनेस? स्टॉप इट कबीर, ये बकवास बंद कर। क्या आपने इन भोले भाले लोगों को बताया कैसे आपने मेरी फैमिली से एक मोटी रकम चार्ज की थी और उसे डबल दक्षिणा लड़की वालों से भी ली थी मुझे फंसाने के लिए? बस ਹੁਣ शब्द और ना बोली आई समझ। ਇੱਥੇ ਆ किस तरह ਦੀ ਗੱਲਾਂ कर रहा है? ਇੱਥੇ आ और मैं चुप हूँ तो जो मर्जी आई बोली जाएगा। हुन मेरी सुन, और रिश्ता तो मैंने सही कराया था, तुसी लोगों ने दस्या ही नहीं कि तू इतना नालायक और शराबी कबाबी है। और तेरी वजह से मेरी कुड़ी दी शादी 1 साल टूट गई। तेरी नलायकी की वजह से मेरा ना, मंजीत शर्मा का ना, वन और ओनली टाइम खराब हुआ है। तू मेरी पहली और आखिरी गलती थी, मैंने तेनू छड़ना नहीं। बस वो देखा पुत्र क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? अंकल मैं कबीर, रोहित का दोस्त हूँ। मुझे लगा मैं आपको बता दूं कि आपकी होने वाली बहू was my wife in the past। ये बात इन लोगों ने रात में छिपाई होगी, आपको जरूर अंधेरे में रखा होगा। सेतु पहले से शादीशुदा है? See, I knew it। ये बात बतानी चाहिए। It's too much। और रोहित, मुंडा क्या कह रहा है ये? डैड क्या कह रहा है मुंडा? डैड एक मिनट। कबीर तू सही कह रहा था यार। गलती से तेरे पास इनविटेशन पहुंच गया। गलती मेरी है कि मैं नहीं जानता था कि तू वही वाला कबीर है जो सेतु का हस्बैंड है। ओए रोहित, तू इसे जाने के लिए क्यों कह रहा है? रुक पुत्र, तू यहीं रुक। तू सबसे पहले मुझे ये बता कि सेतु डिवोर्सी है, ये बात हमें क्यों नहीं मालूम है? सेतु डिवोर्सी है? रोहित, तुमने ये बात हमें बताई नहीं। एक मिनट जी, एक मिनट। हमने ना किसी से कुछ भी नहीं छुपाया, और इस तरह की बातें जो हैं वो रिश्ता जोड़ने से पहले बता दी जाती हैं। क्यों बहन जी? बहन जी मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या कोशिश की? अगर आपने कोशिश की होती तो ये सब तमाशा जो हो रहा ना, ये नहीं होता। आपको क्या लगा सच्चाई बताने से इतना बड़ा रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा? राइट? ये आप क्या बोल रहे हो जी? हैं? रिश्ता लेके ना हम लोग नहीं आए थे आप लोगों के पास में। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं जी, इन्होंने तय किया, और हमारे लिए ना हमारी बेटी की खुशी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओ प्लीज। मॉम, मुझे सब पता था और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए, तेरे फर्क पड़ने न पड़ने से क्या होता है? तू बड़ा है घर का, इतनी बड़ी बात सबको मालूम होनी चाहिए। और आप वर्मा साहब, आप तो बड़े आदर्शवादी बनते हैं। इस मामले में आपको नहीं लगा कि सारी चीजों का खुलासा होने के बाद रिश्तेदारी होनी चाहिए? कहाँ गए थे आपके आदर्श और उसूल? इतनी बड़ी बात आपको खुद बताने के बजाय इस पैसा कमाने वाली वेडिंग प्लानर के ऊपर जिम्मे डाल दिया आपने। एक मिनट, आप मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकते प्लीज। पलक एक मिनट रुक। तो मेरे ख्याल से देखिए जी, शांत होने की जरूरत है। कोई गलतफहमी हुई है। किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं आप? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सब समझ में आ गया हमें। आपने देखा कि हमारा मुंडा आपकी कुड़ी में इंटरेस्टेड है, तो फंसा लो। अंकल प्लीज आप मेरे पापा से अच्छे से बात कीजिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि किससे कैसे बात करनी है? तुम सिखाओगी?
मुझे ये बताओ, क्या मंजीत जी ने खुद तय कर लिया कितनी बड़ी बात सबसे छुपाई जाए? खुद तय कर लिया इन्होंने? तुम सब मिले हुए हो, आप दिखाई दे रहा है मुझे। ओए रोहित पुत्र, बात को समझने की कोशिश कर, सब मिले हुए हैं। Dad, stop it. मैं कह रहा हूँ जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों बात को घुमा रहे हो? रोहित समझा कर यार, तेरे पेरेंट्स है वो, दे हैड अ राइट टू नो। और आपका काम था ना ये। दूसरी बार कर रही हैं आप ये। जिस भी शादी में जाती है ना तोड़ के आती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी मॉम से अच्छे से बात करो। तुम्हारी मॉम से अच्छे से बात करो? हाँ। तो फिर क्यों नहीं बताया इन्होंने कि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है? पैसे लिए ना इन्होंने ये काम करने के, तो फिर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रोहित के पेरेंट्स को कैसे नहीं पता चली? यू गिव मी एन आंसर। नॉर्मल है ये सब? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अगर इन्हें पता चल जाता कि सेतु एक डिवोर्सी है तो शायद ये रिश्ता टूट जाता। कमीशन कैसे बनती फिर, वो भी इतनी भारी भरकम? अभी से अगर इतना कुछ छुपा रहे हैं तो और कितना कुछ है जो हमें नहीं मालूम है। रोहित को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ही इज द हस्बैंड, तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज माय बिजनेस। रिकी, मॉम, इट इज माय बिजनेस। ये मेरे इन-लॉज हैं। तो ऋत्विक, अब ये भी जान लो कि इसने मुझे क्यों छोड़ा। पैसे की वजह से। पैसा? 1 रुपया तक नहीं मांगा था मैंने तुमसे। मांगा नहीं था क्योंकि मैंने अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा दिया था और अच्छी इनकम शुरू नहीं हुई थी, तो तुम्हें लगा मेरे साथ रहकर कुछ फायदा नहीं है। झूठ। अभी तक लॉयर की कॉपी है मेरे पास, और उसमें वही लिखा होगा जो तुमने लिखवाया होगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते। अब डॉक्टर पालक, तुम आधी अधूरी बात सुन के ओपिनियन मत बनाओ। ये सेतु को मारता था शराब पी के। यू डोंट नो दैट ही वाज अ ड्रंकर्ड। ओके फाइन, सेतु की इसमें कोई गलती नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो फिर ये बात छुपाई क्यों? इस लेवल की शादियों में तो बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इन्वेस्टिगेशन करने से क्यों रोका इन्होंने? Stop it यार रिकी। This is none of your business. मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका ईगो, किसकी लड़ाई क्या। But this is affecting my relationship. Dad, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना, तो मैं खुद तोड़ता हूँ। आप लोगों से ये रिश्ता। सब अपनी रट लगाए बैठे हैं, कोई सब सुनने के लिए तैयार नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सीधा रोहित, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनसे रिश्ता ही नहीं रखनी। रोहित, एक लड़की के लिए अपने बॉम्ब डैड से रिश्ता तोड़ेगा तू? 10 दिन से नहीं जानता उस लड़की को तू। इसको छोड़ा उसने पैसों के लिए, तू पागल हो गया? किसी को कोई रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। रोहित, तुम्हें मेरे और अपने परिवार के बीच में चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये रिश्ता खुद तोड़ रही हूँ। तो सुनो तो सही मेरी बात। रोहित, अंकल डोंट स्ट्रेस, पीछे ही छोटा है, पागल हो रखा है इस टाइम पे प्यार में वो। बाद में हमें ही थैंक यू बोलेगा। प्लीज। वेट, ये प्लान था तुम्हारा? ऐसे बदला लिया ना तुमने? मेरी मॉम को सबके सामने जलील करना, सिद्धू के पेरेंट्स को इंसल्ट करना, सिद्धू पे उंगली उठाना, अपने दोस्त का दिल तोड़ा। For what? बदला लेने के लिए ना? रोहित के पेरेंट्स का समझ आता है, उनकी थिंकिंग अलग है, पर तुम तो बड़े मॉडर्न बनते हो ना, मैन ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। मेरी और मेरी मॉम से बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया। ले लिया ना बदला? जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना, जुबान से सिर्फ बददुआ निकलती है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा भी दिल टूटे जैसे तुम सबका तोड़ते हो। तुम्हें किसी के दिल टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना ऋत्विक नून, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा दिल टूटेगा और ऐसा टूटेगा कि जुड़ भी नहीं पाएगा। आई कर्स यू ऋत्विक नून।
सेतु प्लीज रुको। सेतु 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 मेरी बात तो सुनो सेतु। सेतु प्लीज। सेतु मेरी बात। सेतु सेतु प्लीज मेरी बात तो सुनो। सेतु सेतु क्या कर दिया यार? रियली? जो सही था ना वही किया है मैंने रोहित। ये जिसके लिए तो अपने मॉम एंड डैड को छोड़ के जाने वाला था ना, 1 मिनट में निकल गई तेरे को यहाँ पे छोड़कर। समझा? यही डिफरेंस होता है। फैमिली हमेशा रहेगी, ये कुड़ियां आती जाती रहेंगी। बकवास बंद कर अब। तू कुछ भी नहीं जानता ऋत्विक। And you know what? Just leave me alone. You know, जब कबीर ने मेरा दिल तोड़ा था ना, तो मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं किसी लड़के से प्यार नहीं करूंगी। जब उसे छोड़ा था तो दुनिया के लिए मैं बुरी बन गई थी कि बुरे वक्त में मैंने कबीर को छोड़ दिया। You know ना पलक, वो सिर्फ ड्रंकर्ड, नशे में मुझे मारता था। वो मुझ पे दूसरी लड़कियों के साथ चीट करता था। He was never mine. तो मैं क्या करती? उसके साथ रहती। लेकिन सारा ब्लेम मुझ पर आया। पता है क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास लड़कियां हैं और वो रिच है। ऐसा ही होता है पलक, जब दो अलग दुनियाएं मिलती है। दुनिया को सिर्फ पैसे का फर्क नजर आता है, अंदर जो हो रहा होता है वो किसी को नहीं दिखता। तो दुनिया की कब से परवाह करने लगी? हाँ, लीव हिम, लेट देम बी हैप्पी। अपने पैसों के दम पे जो जी रही उन्हें खुश रहने देना। ये ऋत्विक, ये रोहित, हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी दुनिया में खुश है। सेतु, ये सुबह के 5 बजे कौन आया? मैं देखती हूँ। कौन? रोहित। सेतु तुम मेरी बात सुनोगी प्लीज? पलक तो यहीं रुक, जो भी कहना है इसके सामने कहो। I really love you सेतु। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। You know what? I don't really care about anyone. तुम मेरे साथ चलो। We'll get married. हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म है जिसमें तुम हीरो और मैं हीरोइन हो और हम भाग के चले जाएं, we'll be happily ever after? रोहित, this is real life. रियल लाइफ में भागा नहीं जाता। तुम आज मुझे ले जाओगे, we'll get married. But tomorrow you will resent me. छोटी छोटी बातों पर तुम मुझसे झगड़ा करोगे और धीरे धीरे तुम मुझसे नफरत करने लग जाओगे। ये सोचोगे कि तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा, अपनों को छोड़ा। लिसन रोहित, तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड, तुम्हारी बहन तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है जिन्हें तुम पीछे नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं पीछे हट गई। You have to leave. Leave. Please. I will always love you. अपना दिल तोड़ लिया ताकि उसका परिवार न टूटे। उसने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया सेतु। आई होप मुझे मेरी लाइफ में कभी कुछ ऐसा ना करना पड़े। आई डोंट थिंक सो मैं किसी से इतना प्यार कर सकूंगी कि उसके अच्छे के लिए मैं उसको छोड़ दूं। तुझे भी किसी दिन ऐसा प्यार होगा जो इतना सेल्फिश होगा कि तुझे सेल्फलेस बना देगा।
तेरे सामने अगर चॉइस होगी ना अपने प्यार को पाने की या फिर उसे खो के उसकी जिंदगी बनाने की, तो तू भी वो ही करेगी जो मैंने किया। तब तुझे रियलाइज होगा कि प्यार में सैक्रिफाइस करना कितना इजी होता है। डन। आज रात की फ्लाइट टिकट बुक है पापा। हाँ पलकू तू फिर जा रही है मैनू छड़ के? मम्मा मुंबई तो जा रही हूँ, काम से जा रही हूँ ना। आप मुझे रोज फोन कर लेना। पलक सच बता, ये जो तू इस बार मुंबई जा रही है ये प्रोजेक्ट के लिए जा रही है, ये वापस लौटने का इरादा नहीं है? ओए की पुत्र, तू दिल्ली छड़ के जा रही है, वो भी हमेशा के लिए? हाँ ऋत्विक। ऋत्विक, ओए रोहित, क्या हुआ? वाह यहाँ बैठा है तू। तुझे क्या लगता है बे? तू मेरी शादी तोड़ के हीरो बन जाएगा? क्या समझता है तू अपने आप को? और क्या सोच के कर रहा था ये? तुझे कुछ पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है? चिल्ला ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। तेरे लिए कर रहा था जो कर रहा था, समझा? तुझे सच्चाई दिखाना चाहता था। तू मुझे सच्चाई दिखाना चाहता था? हाँ, ये मेरे बारे में कभी था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में और उस पलक के बारे में था। What? तुझे उससे प्रॉब्लम है और उसका गुस्सा तूने मेरे रिलेशनशिप पे निकाला है ऋत्विक। तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सेतु उसकी दोस्त है और मुझसे शादी कर रही है। ब्रो कुछ भी मत बोल। Shut up। मैं जानता हूँ तेरे लाइफ के इश्यूज। तुझे लगता है हर लड़की तेरे दौलत के पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं है। तू जानता नहीं है सेतु को मैं जानता हूँ। बहुत ही सच्ची लड़की है। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, गलती मेरी है। लेकिन ना तूने उसका फायदा उठाया। तूने मेरी बात ना सुन के उस कबीर की बात में यकीन था तुझे, जो 6-7 साल से हमें मिला नहीं, कॉलेज के बाद दिखा नहीं। 2 मिनट में कुछ बोला उसने और लग गई चिंगारी। उसके बाद तुझे गलती सिर्फ पलक और उसकी मॉम की लग रही है। पहले अपने कानों से सुन के आया उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में, समझा? क्यों रखा था समर को अपने घर पे अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, माँ ऐसी बेटी नहीं है ना, तेरी बहुत बड़ी सहेली बनी हुई है आजकल। पैसे ऑफर किए थे मैंने से टेस्ट करने के लिए, क्या करेगी, एंड शी टुक इट ब्रो, शी टुक इट। थैंक मी फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर यू। थैंक यू। लेकिन तू भी एक बात सुन ले, उसने पता है वो पैसे को क्या किया है? उसने मंदिर में दिए, क्योंकि तूने मन्नत मांगी थी कि अगर ये दवाई अप्रूव हो जाए तो 100 लोगों को खाना खिलाएगा। याद है? ओ तुझे कैसे याद होगा यार, तुझे याद ही नहीं होता। तो बदले लेने होते हैं ना। लेकिन उसे याद है, उसने तुझसे पैसे लिए, तेरे नाम की मन्नत पूरी की है उसने। हाँ, उसने कहा तू मान गया तो जाना, एक काम कर, जा मंदिर में पूछ ले। मैं चलूं तेरे साथ प्रूफ के लिए? चल। तूने मुझे झुठलाया, सेतु को झुठलाया। I really loved her, man. I really loved her. तुझे पता है वो बात नहीं कर रही मुझसे। क्या बोलूं यार तुझे?